गुनाह अपना दब्बा कहीं ना कहीं छोड़ जाता है। आप नाश्ता नहीं कर रहे? मैं करो करो, बस बस बस। कश्यप, आर यू ओके? नो मामा, एक अजीब सी कैफियत है। हो सकता है कि कॉलेज न जाने का बहाना हो। मैं मम्मा से बात कर रही हूँ, आपसे नहीं। कश्यप, ये किस लहजे में अपने पापा से बात कर रही हो? लो, जूस पियो, बेहतर महसूस करोगी। नहीं है ये मेरे पापा, ये सिर्फ आपके दूसरे शौहर हैं, मेरे पापा नहीं। कश्यप, तुम चाहे मुझे अपना मानो या ना मानो, मैं हमेशा तुम्हें मानता हूं। हम साथ डिनर करेंगे, तुम भी। ठीक क्या रवैया था? वो मेरे पापा नहीं है। जानती हूँ, बहुत अच्छे से जानती हूँ कि वो तुम्हारे पापा नहीं है, पर सगे बाप से भी ज्यादा वो तुम्हें चाहता है, तुम्हें पढ़ा रहा है, अपनी बेटी मानता है वो। मैं नहीं भूल सकती वो वक्त। मेरे पहले शौहर यानी तुम्हारे बाप और ससुराल वालों ने मिलके बेटी पैदा होने पर मुझे घर से निकाल दिया और वापसी के सारे दरवाजे बंद कर दिए। खड़े खड़े बगैर कुछ सोचे समझे तुम्हारे बाप ने मुझे तलाक दे दी, और आज तुम मुझे ये बता रही हो कि वो तुम्हारा बाप नहीं है। बहुत भूख लगी है मामा, बाद में बहस करते हैं, क्योंकि ये तो हमारा रोज का हिस्सा है। शुरुआत तुम करती हो और आप मुझे हर रोज यही दास्तान सुना के खामोश करवा देती हैं मामा। मम्मा, लोग किसी की बेटी अपने बेटे के लिए लाना पसंद करते हैं, लेकिन खुद की बेटी पैदा हो तो इतने मसले मसाइल क्यों मामा? बेटा, सब लोग एक जैसे नहीं होते। लेकिन मुझे तो कोई भी अच्छा नहीं लगता। क्योंकि तुमने अपने अंदर एक काले रंग का दायरा बना के रखा है। जो भी तुमसे मिलता है, जानना चाहता है, तुम उसे लाकर उस दायरे में खड़ा कर देती हो। अब ऐसा भी नहीं है मामा। मैं देखती हूँ। क्या मम्मा ठीक कह रही है या उन्हें ज्यादा सोच रही रखी? ये कैसा निशान? ये तो किसी के उंगलियों का लग रहा है। कश्यप? जी मामा, आ रही हूँ।
कौन कौन है? कश्यप, कश्यप, मैं आरिफ। क्यों, क्या काम है आपको? कश्यप, कश्यप, ये दूध का गिलास लेकर आया हूँ। मुझे नहीं पीना, आप वापस ले जाएं। अरे राबिया ने भेजा है। पकड़ो इन्हें, बचने नहीं चाहिए। मामा, मामा, वो लोग हमें तलाश कर रहे हैं। मुझे मैं अपने पास जाने, मुझे देखो देखो, कभी तो मेरी बात मान लिया होगा। वो हमें बाहर जाएंगे। दूर रहे मुझसे। मैं देखता हूँ, उनको देख कर आता हूँ, देखता हूँ। यहीं पर ही है। सर, डेड बॉडी को लैब भेज दिया गया है। सर, दोनों के बयान ले लिए गए। ठीक है, तुम दोनों जाओ। सर, मैं और कश्यप वहां ऊपर से देख रहे थे। उन्होंने राबिया को बहुत बेदर्दी से मार डाला। हौसला रखें आरिफ साहब, तलाश अभी जारी है और कातिल बहुत जल्द आपके सामने होगा और आपके जेवरात भी आप तक पहुंचाए जाएंगे।
हमें कुछ नहीं चाहिए। उन्होंने मेरी माँ को मारा है, मुझे उनसे सिर्फ बदला चाहिए। सब्र रखिए बेटा, कातिल ज़रूर सूली पर चढ़ेगा। क्या आप आरिफ साहब के बयान से मुतमईन हैं? जी, पापा और मैं साथ ही थे जब उन्होंने मामा पर गोली चलाई थी। ठीक है बेटा, तो मैं चलता हूँ और जैसे ही मुझे कोई सबूत मिलेगा मैं आपको ज़रूर आगाह करूँगा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। कोई बात नहीं जनाब, ये तो मेरा फ़र्ज़ था। ऐसा कब तक चलेगा कशफ? वो माँ थी मेरी, कैसे भूल सकती हूँ? मैं जानता हूँ, अच्छी तरह जानता हूँ, तुम्हारी माँ मेरी बीवी थी। मुझे भी दुख है, हर पल मर रहा हूं। एक रिश्ता था जो मुझे समझता था, मुझसे मोहब्बत करता था, मेरा ख्याल रखता था, और वो नहीं। तुम क्या समझती हो कि राबिया के मरने का दुख मुझे नहीं है? शायद मेरा दुख तुम्हारे दुख से बड़ा है, लेकिन तुम नहीं समझ पाओगी। पता है क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारा सिर्फ एक सौतेला बाप हूं, बस। ठीक कहा किसी ने, जो होता है अच्छे के लिए होता है। बहुत भूख लगी है मामा, बाद में बहस करते हैं, क्योंकि ये तो हमारा रोज का हिस्सा है। शुरुआत तुम करती हो और आप मुझे हर रोज यही दास्तान सुना के खामोश करवा देती है मामा। मम्मा, आप जानती थी ना मैं आपके बगैर नहीं रह सकती, फिर आप मुझे क्यों अकेला छोड़ के चली गई?
मम्मा प्लीज वापस आ जाइए। आपकी बेटी इस दुनिया में बिल्कुल अकेली हो गई है। मम्मा प्लीज एक बार आ जाइए। आपसे कभी झगड़ा नहीं करूंगी मैं। आरिफ ने कच्ची गोलियां नहीं खेली। नहीं है ये मेरे पापा, ये सिर्फ आपके दूसरे शौहर हैं, मेरे पापा नहीं। तो मैंने कब और किस वक्त दिल से कहा है कि तुम मेरी बेटी हो? अरे देखो ना राबिया, मैं तुम्हारी बेटी से कितना प्यार करता हूं, मगर ये मुझसे खुशी नहीं रहती। हाँ? सुकून। क्या कर दियो कशफ, बुरा हाल कर दिया, मेरी तो जान ही निकाल दी। हमेशा मेरा ही नुकसान करती हो।
हाँ कल रात, नहीं नहीं नहीं, मैं कैसे खुद के बारे में गलत सोच सकती हूँ। नहीं, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, अपना ख्याल रखना। मैं बहुत जल्द ये घर छोड़ दूंगी क्योंकि मुझे आप जैसे इंसान के साथ नहीं रहना। अच्छा, तो फिर कहाँ जाओगी? ये बताना मैं आपको ज़रूरी नहीं समझती। और हाँ, इंस्पेक्टर काशिफ से पता करें कि वो 2 कातिल पकड़े गए कि नहीं। काशिफ साहब आ रहे हैं आज आ जाएंगे। अभी जमाने को जानती कहाँ है। वाकस आपका काम हो गया आरिफ साहब। गुड। मुझे इनकार सुनने की आदत नहीं है, इसलिए ये काम मैंने तुम्हारे जिम्मे दिया था। लगता है आरिफ साहब आज आपने न्यूज़ नहीं देखी। ये लो 10 लाख का चेक। आज से मैं और आप अनजान हैं। जो रकम मैंने मांगी थी मुझे मेरी रकम मिल गई और आपको आपकी महबूबा मिल गई। बात खत्म। राइट। पिछले 2 सालों से मैं राबिया से जान छुड़ाना चाह रहा था, समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे। अब तो कशफ सिर्फ आपकी हुई, जो चाहें करें और कानून भी खामोश रहेगा। और रहना भी चाहिए। अब इस केस पे कोई बात नहीं होगी। राबिया को रास्ते से हटाना था, मैंने हटा दिया, और ये बात मेरे और आपके दरमियान में रहेगी बस। ठीक है आरिफ साहब, मुझे अब इजाज़त दें, मैं चलता हूँ। पिछले 2 सालों से मैं राबिया से जान छुड़ाना चाह रहा था, समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे। अब तो कशफ सिर्फ आपकी हुई, जो चाहें करें और कानून भी खामोश रहेगा। और रहना भी चाहिए। अब इस केस पे कोई बात नहीं होगी। राबिया को रास्ते से हटाना था, मैंने हटा दिया।
वाह 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 वाह, आज तो खुद ब खुद कैसे राजी हो गए? तुम सोच भी नहीं सकती कि मैं तुम्हें कितना चाहता हूं। और तुम जानती हो कि मैंने अपनी भरी जवानी में राबिया से शादी की। पता है क्यों की? क्योंकि शादी के 20 साल के बाद मैं एक 20 साल लड़की से शादी करूंगा। तुम्हें देखते सोचते मैंने राबिया से शादी कर ली। मैं अपने किए पर शर्मिंदा हूँ। अरे छोड़ो, जो हुआ सो हुआ। आज नहीं, आज नहीं, इसी वक्त हम अपनी नई जिंदगी शुरुआत करेंगे। तुम जान हो मेरी, तुम्हें खुद से कभी दूर जाने नहीं दूंगी। सुना तुमने? तुम कहीं नहीं जाओगे।